गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी वाक्य का बेसिक आधार। जी हाँ, अंग्रेजी बोलने के लिए किसी भी वाक्य का बेसिक आधार आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। यानी कि ये बेसिक आधार अगर आपने सीख लिया तो अंग्रेजी बोलना क्या हो जाएगा, बस आसान हो जाएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए इस लिंक के जरिए जुड़ सकते हैं, इस नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हम लोग आपको मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, तो जरूर जुड़ जाएं। हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज, हमारी फ्री कोर्सेज की जानकारी प्राप्त करने के लिए, साथ ही रोज की क्लासेस को अपनी फोन तक पाने के लिए। तो क्योंकि आज हम लोग किसी भी वाक्य का बेसिक आधार सीख रहे हैं, तो इससे सीधे सीधे आप ये समझ सकते हैं कि ये बेसिक आधार अगर आपने सीख लिया तो आप बहुतेरे वाक्य जो है आसानी से बना पाएंगे। जैसे शुरुआत के लिए यू आर, जब आपको कहना हो यू आर, जिसका अर्थ होता है मतलब इससे ना आप वाक्य की शुरुआत कर सकते हैं। ये बेस है वाक्य का, राइट। इससे आप वाक्य की शुरुआत कर सकते हैं और इसके आगे आप काफी कुछ बोल सकते हैं। जैसे यू आर का अर्थ पहले जान लेते हैं। यू आर का अर्थ होता है तुम हो या आप हैं या तू है, ठीक है। इस तरीके से इस्तेमाल होता है डिपेंडिंग कि किससे के साथ आप बात कर रहे हैं। वो यू की स्टोरी है, वो मैं आपको करा चुकी हूं ऑलरेडी। तो यू आर यानी कि तुम हो या आप हैं, तो इस्तेमाल देखेंगे। जैसे आपने अगर कहना हो तुम एक कवि हो, तो तुम और हो आपको दिख रहा है, तो अनुवाद करते वक्त देख लीजिए यू आर, आपका काम हो गया, बेस तैयार हो गया। आपको याद क्या रखना है, अ पोएट, अ पोएट। तुम एक कवि हो, यू आर अ पोएट। तुम एक कवि हो, यू आर अ पोएट। यू आर नॉट, आप यहां पे फिर हमने क्या किया, यू आर के साथ नॉट का इस्तेमाल लगा दिया, जब जिसके वजह से क्या हो गया कि नेगेटिव वाक्य में अगर आपको यू का इस्तेमाल करना है तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे यू आर नॉट यानी कि आप नहीं हो या आप नहीं हैं, आप नहीं हो या आप नहीं हैं। तो इस्तेमाल देखते हैं, आप कवि नहीं हैं, यू आर नॉट अ पोएट। सिंपल, यू आर नॉट अगर आपको याद रहा, बस आपको क्या रखा याद करने के लिए, क्या बचा, अ पोएट। कवि की अंग्रेजी क्या होती है, पोएट होती है। और किसी एक पर्टिकुलर पोएट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक कवि हो, तुम एक कवि हो, मतलब बहुत सारे कवि में से एक कवि हो तुम। आप कवि नहीं हैं, यू आर नॉट अ पोएट। आप कवि नहीं हैं, यू आर नॉट अ पोएट। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल अगर पूछना हो आपको तो उस वाक्य का बेसिक आधार क्या होगा, तो आप सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं हम लोग, है ना। आर यू, इसी का इस्तेमाल अगर आपको करना हो तो कहेंगे आर यू, क्या तुम हो या क्या आप हैं। इस्तेमाल देखिए, क्या आप कवि हैं, आर यू अ पोएट, क्या आप एक कवि हैं, आर यू अ पोएट। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अगला है आई एम, आई एम। ये अगर आपको याद रहा तो आगे के वाक्य बनाना बहुत आसान। जैसे आई एम की हिंदी होती है मैं हूं, आई एम, मैं हूं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, तो आई एम देख दिया, मैं हूं। और एक डॉक्टर और डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं नहीं हूं, अगर वाक्य में है मैं नहीं हूं, तो हो जाएगा आई एम नॉट। क्या हो जाएगा, आई एम नॉट। क्या याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, आई एम नॉट। मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। अगला है एम आई। सवाल पूछ रहे हैं, एम आई, क्या मैं हूं, क्या मैं हूं। इस्तेमाल, क्या मैं एक डॉक्टर हूं, एम आई अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूं, एम आई अ डॉक्टर। अगला है ही इज, यानी कि वह है, ही इज, वह है। इस्तेमाल होगा ही का सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर यानी कि पुरुष के साथ, है ना। मैं आपको हमेशा इसकी रिवीजन करा देती हूँ, राइट। ही इज यानी कि वह है। जैसे यहां पे दिख गया वह है, तो अनुवाद में ही इज आ जाएगा। वह एक वकील है, ही इज अ लॉयर। वह एक वकील है, ही इज अ लॉयर। वह नहीं है, नेगेटिव, वह नहीं है,
ही इज नॉट, क्या ऐड हो गया, नॉट ऐड हो गया, ही इज नॉट। वह वकील नहीं है, ही इज नॉट अ लॉयर, बस इतना ही याद रखना है, ही इज नॉट अ लॉयर। क्या वह है, इज ही, क्या वह है, इज ही। फिर से बता दूं, ही का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए होगा। क्या वह है, इज ही इस्तेमाल, क्या वह वकील है, इज ही अ लॉयर, क्या वह वकील है, इज ही अ लॉयर। एक जो है यहां पर छुपा हुआ है जिसकी जगह पर अ आ रहा है, ठीक है। जिस भी वाक्य में, जिस भी हिंदी वाक्य में आपको एक लिखा हुआ न दिखे, जैसे यहां पर होता क्या वह एक वकील है, तो यहां पर वो नहीं लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ए जो एक जो है वो छिपा हुआ है हिंदी वाक्य में, ठीक है, अर्थ जो है इसका छिपा हुआ है बैक में, इसीलिए अनुवाद करते वक्त हो गया इज ही अ लॉयर, इज ही अ लॉयर। आगे बढ़ते हैं, अगला है शी इज, अनुवाद तो वही है, वह है, वह है, शी इज, है ना। इस्तेमाल कैसे होगा, किसके लिए होगा, फीमेल यानी कि महिला के लिए इस्तेमाल होगा, शी का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। चलिए, वह एक वैज्ञानिक है, शी इज ए साइंटिस्ट, वह एक वैज्ञानिक है, शी इज अ साइंटिस्ट। अच्छा, वह नहीं है, वह नहीं है, शी इज नॉट, अगर महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वह एक वैज्ञानिक नहीं है, ये हो सकता है वह वैज्ञानिक नहीं है, इस वाक्य में एक जो है वो छुपा हुआ है। शी इज नॉट अ साइंटिस्ट, शी इज नॉट अ साइंटिस्ट। क्या वह है, इज शी, क्या वह है, इज शी इस्तेमाल, क्या वह वैज्ञानिक है, इज शी अ साइंटिस्ट, क्या वह वैज्ञानिक है, इज शी अ साइंटिस्ट। अगला है इट इज, यानी कि यह है, इट इज, यह है इस्तेमाल देखते हैं, यह नया है, यह है, दिख गया, यह नया है। तो इट इज तो आपको पहले ही पता है, क्या याद करना पड़ा, न्यू, नया की अंग्रेजी क्या होती है, न्यू, यह नया है, इट इज न्यू, यह नया है, इट इज न्यू। यह नहीं है, यह नहीं है, इट इज नॉट, यह नहीं है, इट इज नॉट। यह नया नहीं है, यह दिख गया, नहीं है दिख गया, क्या हो गया, इट इज नॉट, ये तो आपने पढ़ ही लिया, न्यू याद रखा बस, है ना। यह नया नहीं है, इट इज नॉट न्यू, यह नया नहीं है, इट इज नॉट न्यू। क्या यह है, क्या यह है, इज इट, क्या यह है, सवाल पूछ रहे हैं, इज इट इस्तेमाल, क्या यह नया है, इज इट न्यू, क्या यह नया है, इज इट न्यू। आगे बढ़ते हैं, हम हैं, हम हैं, वी आर, हम हैं, वी आर इस्तेमाल देखेंगे, हम कलाकार हैं, हम हैं, दिख गया, वी आर आर्टिस्ट, वी आर आर्टिस्ट, हम हैं, है ना, हम कलाकार हैं, वी आर आर्टिस्ट। हम नहीं हैं, हम नहीं हैं, वी आर नॉट, हम नहीं हैं, वी आर नॉट, हम कलाकार नहीं हैं, वी आर नॉट आर्टिस्ट, हम कलाकार नहीं हैं, वी आर नॉट आर्टिस्ट। क्या हम हैं, आर वी, सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम हैं, आर वी, क्या हम कलाकार हैं, आर वी आर्टिस्ट, क्या हम कलाकार हैं, आर वी आर्टिस्ट। बढ़ते हैं आगे, यू आर, तुम सब हो या आप सब हैं, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, तुम सब हो या आप सब हैं इस्तेमाल देखिए, तुम सब लीडर्स हो, यू आर लीडर्स। देखिए समझिए, सबसे पहले जब मैंने आपको कराया यू आर, वहां पर सिर्फ तुम हो या आप हैं के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा था, राइट। लेकिन यू आर का इस्तेमाल तुम सब हो, आप सब हैं, इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है, तुम सब और आप सब के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो ये इस्तेमाल भी चलिए जान लेते हैं। तुम सब लीडर्स हो, यू आर लीडर्स, तुम सब लीडर्स हो, यहां पर ऐसा आ गया ना तो मल्टीपल हो गया, राइट, यू आर लीडर्स। तुम सब नहीं हो,
आप सब नहीं हैं, यू आर नॉट, यू आर नॉट। तुम सब लीडर्स नहीं हो, यू आर नॉट लीडर्स, तुम सब लीडर नहीं हो, यू आर नॉट लीडर्स। आर यू सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम सब हो या क्या आप सब हैं? आर यू इस्तेमाल, क्या तुम सब लीडर्स हो? आर यू लीडर्स, क्या तुम सब लीडर्स हो? आर यू लीडर्स। अगला है दे आर इस्तेमाल, वे हैं या वे लोग हैं, दोनों तरीके से इस्तेमाल होगा, है ना। दे आर, क्योंकि दे का जो अर्थ है वे लोग वे सब इस तरीके से होता है ना, तो वे हैं या वे लोग हैं। वे सब इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। वे सब इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। वे नहीं हैं या वे लोग नहीं हैं, दे आर नॉट। वे नहीं हैं या वे लोग नहीं हैं, दे आर नॉट। वे सब इंजीनियर्स नहीं हैं, दे आर नॉट इंजीनियर्स। वे सब इंजीनियर्स नहीं हैं, दे आर नॉट इंजीनियर्स। आर दे सवाल पूछ रहे हैं, आर दे क्या वे हैं या क्या वे लोग हैं? आर दे क्या वे हैं या क्या वे लोग हैं इस्तेमाल, क्या वे सब इंजीनियर्स हैं? आर दे इंजीनियर्स। क्या वे सब इंजीनियर्स हैं? आर दे इंजीनियर्स, राइट। तो ये वाक्य के बेसिक आधार हैं। कैसे बेसिक आधार हैं ये आपने समझ लिया, क्योंकि हिंदी में आप अगर देखेंगे क्या सब हैं, क्या वे सब हैं, ये अगर आपको याद है तो उसका अनुवाद अगर आपको याद है, जैसे उसका अनुवाद हो गया आर दे, तो अब बस आपको एक ही शब्द याद रखना पड़ा ना, इंजीनियर्स, राइट। तो वाक्य का बेसिक आधार करना इसीलिए बेहद जरूरी है, मतलब गेटिंग माई पॉइंट, बेहद जरूरी है, क्योंकि फिर आपको ना आगे की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो कैब आप नॉर्मली लर्न करते ही हैं, मैं क्लासेस कराती रहती हूँ, वो कैब आपने एक तरफ लर्न कर लिया, एक तरफ वाक्य का बेसिक आधार लर्न कर लिया, यू गुड टू गो। आपको समस्या क्या है, किस चीज की समस्या है? आराम से बोल पाएंगे ना। तो चलिए इसी के साथ क्लास कैसी लगी ये मुझे नीचे बोल के बताइए, यानी कि कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे क्लास कैसी लगी। ऐसी क्लासेस आपको कैसी लगती हैं मुझे जरूर बताइएगा, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप क्लास को कर दीजिए लाइक, शेयर, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए भाई, इतनी अच्छी क्लासेस लाती हूं तो सब्सक्राइब तो बनता है। और आपको जो है, आप जब इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप दूसरों को भी मदद करते हैं, और आपको जो है नोटिफिकेशन बेल जब आप दबाते हैं तो आपको रोज क्लासेस मिलती हैं। इससे बेटर क्या हो सकती है ना। और ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं, है ना। तो जल्दी से कर डालिए ये सारी चीजें। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री है, कोर्स बिल्कुल फ्री है इसकी, तो इसके लिए टेलीग्राम पर आ जाइए। और मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक और इसकी कोर्स के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर कैसे आना है, सर्च करना है लिख करके बी बैंकर, मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से 14,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। तो डेफिनेटली वही ऑथेंटिक चैनल है, वही ऑफिशियल चैनल है, मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, तो उसी को आपको ज्वाइन करना है। नीचे मेरे नाम से लोगों ने चैनल खोल रखे हैं तो उनको ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि जिम्मेदार छात्र हैं आप, जिम्मेदार छात्र बनिए और जिम्मेदार छात्र की तरह बिहेव करिए और ढंग के चैनल के साथ जुड़िए अगर आप अपनी अंग्रेजी की जर्नी को स्मूथ करना चाहते हैं। तो हमारी किसी टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको कैसे जुड़ना होगा, इस लिंक के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं, थोड़ी और सुविधा हो जाएगी। इस नंबर के साथ जुड़ सकते हैं, थोड़ी और सुविधा हो जाएगी आप, क्योंकि इससे क्या होगा ना, सीधे सीधे पेज पर लैंड करेंगे और वहां पर ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर धोखाधड़ी वाला कोई हिसाब नहीं होगा, है ना। चलिए, तो इस लिंक या नंबर के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों के अपडेट्स पाने के लिए हमारी प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो कि एक पेड कोर्स है, हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगेन ये पेड कोर्स है, हमारी बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अगेन ये पेड कोर्स है। ये तीनों एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज है। पेड कोर्स क्या होता है मैम? भाई पेड कोर्स होता है जिसमें पैसे लगते हैं। तो ये तीनों कोर्सेज अगर आपकी इच्छा हो, जो कि एक गाइडेड तरीके से आपको कराया जाता है, आपको इसमें होमवर्क दिया जाता है, आपके होमवर्क चेक किए जाते हैं, आपको दोबारा बनाने के लिए कहा जाता है अगर कोई गड़बड़ हो तो, आपको डाउट क्लासेस दी जाती हैं, आपके इस थ्रू आउट पूरे कोर्स की आपको नोट्स दी जाती है, आपको कोर्स कंप्लीट होने पर आपको किताब दी जाती है। तो ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली इस पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम पर पता करना होगा कि आपको कैसे इसमें इनरोल करना है, कैसे इस कोर्स को ज्वाइन करना है। इन केस
आप अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं पेड कोर्स, कोई समस्या नहीं है। आप चुपचाप से बस क्या करिए, आप लिख करके भेज दीजिए टेलीग्राम के कि नहीं भैया मुझे तो फ्री कोर्स चाहिए। आप लिख के भेज दीजिए, हमारे प्रतिनिधि आपको फ्री कोर्स भिजवा देंगे। फ्री कोर्स मिल जाएगा, उसको पढ़िए, उससे सीख लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको रोज की क्लासेस फोन तक चाहिए, भाई यूट्यूब पे आकर के नहीं देख पाते हैं मैम, फोन पे चाहिए क्लासेस, टेलीग्राम पर लिख के भेज दीजिए मुझे रोज की क्लासेस चाहिए फोन पे, आपको रोज की क्लासेस भी फोन पर भिजवा दी जाएंगी। टेलीग्राम पर आना है और ये अपनी सारी जो क्वेरी है उसको सॉल्व कर लेना है और लिख करके भेजना है सही सही, ताकि आपको सही मदद मुहैया हम लोग करा सकें। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।